नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले की, जहां भारत की टीम साउथ अफ्रीका को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया गया है और ये इतनी डेंजरस और स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनी गई है कि विरोधी टीमों में हड़कंप मच गया है। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर एक खास प्लान तैयार किया है, जो टीम की ताकत को और मजबूत बनाने पर फोकस करता है। इस प्लान में नए बदलाव शामिल हैं, जैसे कि बल्लेबाजी की गहराई को बढ़ाना, गेंदबाजी में विविधता लाना और फील्डिंग में ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपनाना। इन बदलावों से टीम की परफॉर्मेंस में एक नई ऊर्जा आई है, जो पिछले मैचों में साफ दिखाई दी। अब इस मुकाबले में भारत की ये प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी भी स्थिति में गेम को पलट सकते हैं। विरोधी टीमों को अब सोचना पड़ रहा है कि कैसे इस भारतीय टीम का सामना किया जाए, क्योंकि ये प्लेइंग 11 इतनी बैलेंस्ड और पावरफुल है कि हर डिपार्टमेंट में मजबूती नजर आती है। चलिए अब मैच की कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये मैच 22 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। शाम 7 बजे IST से शुरू होगा और जगह होगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये एक हाई स्कोरिंग विकेट है, जहां बल्लेबाजों को काफी फायदा मिलता है। पिच ब्लैक सॉइल की बनी है, जो रॉक हार्ड नजर आती है और शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल रहती है। लाइट्स के नीचे खेलने पर ड्यू का असर हो सकता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। औसतन पहली पारी में यहां 189-190 रन बनते हैं और पेसरों को विकेट का करीब 73.77% हिस्सा मिलता है, जबकि स्पिनर्स को भी मौका मिलता है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर गौर करें तो टी20 इंटरनेशनल में कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 जीत हासिल की है, साउथ अफ्रीका ने 12 और एक मैच बिना रिजल्ट रहा है। टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जो मैच से आधा घंटा पहले है। इस मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है, जहां इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में कमेंट्री उपलब्ध होगी। मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लिया जा सकता है, जहां मल्टी कैम व्यू, 360 डिग्री व्यू और वर्टिकल फीड जैसे फीचर्स भी हैं। अब बात करते हैं उन नए बदलावों की जो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने इस प्लेइंग 11 में अपनाए हैं। गंभीर, जो टीम के हेड कोच हैं, ने हमेशा से ही स्मार्ट क्रिकेट पर जोर दिया है और इस बार उन्होंने सूर्य के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो विरोधियों की कमजोरियों को टारगेट करता है। नए बदलावों में बल्लेबाजी ऑर्डर में कुछ शिफ्टिंग शामिल है, जहां टॉप ऑर्डर को ज्यादा एग्रेसिव बनाने पर फोकस है। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाई गई है और लोअर ऑर्डर में फिनिशर्स को प्राथमिकता दी गई है। गेंदबाजी में भी बदलाव नजर आते हैं, जहां पेस अटैक को और शार्प बनाया गया है। स्पिन डिपार्टमेंट में विविधता बढ़ाई गई है और ऑलराउंडर्स को ऐसे रोल दिए गए हैं जो मैच की किसी भी स्थिति में उपयोगी साबित होंगे। इन बदलावों से टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है और सुपर 8 जैसे हाई प्रेशर स्टेज में ये प्लान भारत को एज दे सकता है। सूर्या, जो कप्तान है, ने खुद कहा है कि ये प्लेइंग 11 इतनी डेंजरस है कि विरोधी टीमों को रातों की नींद उड़ा देगी। विरोधी टीमों में हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि भारत की ये टीम अब पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को भी ये चुनौती दे सकती है। भारत की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म में रही है और सुपर 8 में एंट्री के साथ ही उनकी नजरें सेमीफाइनल और फाइनल पर हैं। गौतम गंभीर के गाइडेंस में टीम ने जो तैयारी की है, वो पिछले वर्ल्ड कप की जीत को दोहराने की दिशा में एक कदम है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराकर अपनी ताकत दिखाई और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला एक रीमैच की तरह है, क्योंकि 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने इन्हें हराया था। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका भी मजबूत है। उनके पास एडन मार्करम जैसा कप्तान है और उनकी टीम में पावर हिटर्स और फास्ट बॉलर्स की भरमार है। फिर भी भारत की प्लेइंग 11 में जो डेंजरस एलिमेंट है, वो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। गंभीर और सूर्य का प्लान इसी पर आधारित है कि टीम को हर मैच में एक यूनिट की तरह खेलना है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाए। नए बदलावों से फील्डिंग में भी सुधार आया है, जहां टीम अब ज्यादा एथलेटिक और क्विक दिखती है। इस मैच का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सुपर 8 में हर पॉइंट मायने रखता है। भारत ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ है और यहां से टॉप 2 टीमों को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। अहमदाबाद का स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहां का माहौल हमेशा भारत के पक्ष में रहता है और फैंस की भीड़ से टीम को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों का स्वर्ग है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी मौके हैं अगर वो स्मार्ट बॉलिंग करें। भारत की प्लेइंग 11 में ऐसे गेंदबाज शामिल हैं जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को रोक सकते हैं और बल्लेबाज जो बड़े स्कोर बना सकते हैं।
गौतम गंभीर ने टीम को मेंटली स्ट्रांग बनाने पर काम किया है और सूर्या के साथ मिलकर उन्होंने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया है। विरोधी टीमों में हड़कंप इसलिए है क्योंकि भारत अब एक ऐसी टीम है जो किसी भी कंडीशन में अडेप्ट हो सकती है। चलिए अब दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भारत की बल्लेबाजी हमेशा से मजबूत रही है और इस प्लेइंग 11 में ये और मजबूत हो गई है। टॉप ऑर्डर में ऐसे ओपनर्स हैं जो पावर प्ले में रन फ्लो रख सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्टेबलाइजर्स जो पारी को संभालते हैं और फिनिशर्स जो आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी में पेस अटैक तेज और एक्यूरेट है, स्पिनर्स वेरिएशन के साथ आते हैं और ऑलराउंडर्स बैलेंस प्रदान करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम भी कम नहीं है, उनके पास क्विंटन डी कॉक जैसे ओपनर हैं। मार्करम की कप्तानी में मिडिल ऑर्डर सॉलिड है और गेंदबाजी में एंड्रिक नॉटजे और कगिसो रबाडा जैसे स्टार्स हैं। लेकिन भारत के नए बदलावों से टीम अब ज्यादा तैयार नजर आती है। हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं और जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग से घर बैठे मजा लिया जा सकता है। मैच की शुरुआत से पहले टॉस पर नजर रहेगी क्योंकि ड्यू के कारण टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद हो सकता है। गौतम गंभीर और सूर्या का प्लान इतना खास है कि ये टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। विरोधी टीमों को अब भारत की इस डेंजरस प्लेइंग 11 से डर लग रहा है क्योंकि ये किसी भी विरोधी को हराने की क्षमता रखती है। T20 क्रिकेट की खासियत यही है कि ये तेज और अनप्रिडिक्टेबल होता है और इस मैच में भी यही देखने को मिलेगा। भारत की टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी क्लास दिखाई जहां उन्होंने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में दबदबा बनाया। अब सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला एक बड़ा टेस्ट है, लेकिन प्लेइंग 11 की ताकत से भारत आगे निकल सकता है। नए बदलावों में कोचिंग स्टाफ ने डेटा एनालिसिस पर जोर दिया है जहां हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया गया है। सूर्या की कप्तानी में टीम यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का मिक्स है जो परफेक्ट बैलेंस बनाता है। साउथ अफ्रीका की टीम भी पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप है, लेकिन भारत के प्लान से वे बैकफुट पर आ सकते हैं। चलिए अब एक एक करके उन सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, भारत की प्लेइंग 11 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, जहां वे बाएं हाथ से तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। ईशान की हालिया फॉर्म शानदार रही है, जहां उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इससे पहले नामीबिया के खिलाफ 24 गेंदों पर 61 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली, जो उनकी क्षमता को दर्शाती है। उनका T20 इंटरनेशनल एवरेज 30.76 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 143.79 का है, जो उन्हें एक विस्फोटक ओपनर बनाता है। ईशान की हाईएस्ट स्कोर 103 रन है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी 2026 को आया। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे पावर प्ले में तेज शुरुआत देते हैं, जिससे टीम को बड़े स्कोर बनाने में मदद मिलती है। विकेट कीपिंग में भी वे चुस्त हैं, जहां उन्होंने 16 कैच लिए हैं और उनकी एथलेटिक फील्डिंग विरोधियों पर दबाव बनाती है। ईशान की बल्लेबाजी में विविधता है, जहां वे कट, पुल और ड्राइव शॉट से गेंदबाजों को परेशान करते हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत के लिए लीडिंग रन स्कोरर बनकर 158 रन बनाए, औसत 52.66 का, जो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे टीम को मजबूत शुरुआत देकर मैच का रुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी तेज बल्लेबाजी बड़े टोटल सेट करने में अहम है। ईशान की स्ट्रेंथ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी है, जहां वे प्रेशर में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बनना। कुल मिलाकर ईशान भारत की बैटिंग लाइनअप को मजबूती प्रदान करते हैं और टूर्नामेंट में बड़े इंपैक्ट डालने की क्षमता रखते हैं। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा, जो एक ऑलराउंडर हैं, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी हाई स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी, जहां बाएं हाथ से वे आक्रामक शॉट्स खेलते हैं, साथ ही लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से विकेट लेने की क्षमता। अभिषेक की हालिया फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 गेंदों पर 68 रन, 35 गेंदों पर 84 रन और 16 गेंदों पर 30 रन की पारियां शामिल हैं, जो उनकी पावर हिटिंग दिखाती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ करियर में उन्होंने 3 मैचों में 110 रन बनाए, औसत 36.66 और स्ट्राइक रेट 189.65 का, जिसमें 39 गेंदों पर 74 रन की पारी है। उनका T20 इंटरनेशनल एवरेज 35.05 है, स्ट्राइक रेट 193.29 का, जो उन्हें एक डिस्ट्रॉयर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 135 रन इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी 2025 को आया, जो भारतीय T20I में सबसे ऊंचा स्कोर है। गेंदबाजी में उन्होंने 6 विकेट लिए, औसत 37.33 का, बेस्ट 2/3
3 इंग्लैंड के खिलाफ। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे टॉप ऑर्डर में तेज रन बनाते हैं और मिडिल ओवरों में स्पिन से ब्रेक थ्रू देते हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी में छक्कों की बारिश है, जहां उन्होंने 88 छक्के लगाए हैं और उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन से बल्लेबाजों को रोकते हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दी, जैसे न्यूजीलैंड सीरीज में 182 रन बनाकर। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी हाई रिस्क वाली बल्लेबाजी से मैच पलट सकते हैं, साथ ही गेंदबाजी से विकेट लेकर टीम को एडवांटेज देते हैं। अभिषेक की स्ट्रेंथ उनकी युवा ऊर्जा और ऑलराउंड क्षमता है, जो टीम को हर डिपार्टमेंट में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर अभिषेक भारत की प्लेइंग 11 में एक गेम चेंजर हैं और टूर्नामेंट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा, जो एक बल्लेबाज है और पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी सॉलिड और अडेप्टेबल बल्लेबाजी, जहां बाएं हाथ से वे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान करते हैं, साथ ही गेंदबाजी से उपयोगी योगदान। तिलक की हालिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंदों पर 25 रन, नामीबिया के खिलाफ 21 गेंदों पर 25 रन और यूएसए के खिलाफ 16 गेंदों पर 25 रन की पारियां शामिल हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाती हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 55 गेंदों पर 72 नॉट आउट और एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 69 नॉट आउट खेली, जो मैच विनिंग थी। उनका T20 इंटरनेशनल एवरेज 46.59 है, स्ट्राइक रेट 142.63 का, जो उन्हें एक रिलायबल प्लेयर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 120 नॉट आउट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में आया। गेंदबाजी में उन्होंने 4 विकेट लिए, औसत 13.75 का, बेस्ट 1/1। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे पारी को संभालते हैं और बड़े स्कोर बनाते हैं, साथ ही स्पिन से विकेट लेकर मदद करते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में चौकों और छक्कों का बैलेंस है, जहां उन्होंने 99 चौके और 63 छक्के लगाए हैं और उनकी गेंदबाजी में ऑफ ब्रेक से वेरिएशन है। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को टाइट सिचुएशंस में जीत दिलाई, जैसे एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनना। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाकर मैच का रुख मोड़ सकते हैं, साथ ही गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू देकर। तिलक की स्ट्रेंथ उनकी कैरेक्टर और अडेप्टेशन है, जो अलग अलग कंडीशंस में काम आती है। कुल मिलाकर तिलक भारत की बैटिंग को गहराई देते हैं और टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालने की क्षमता रखते हैं। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव, जो कप्तान और बल्लेबाज हैं, टीम को लीडरशिप और आक्रामक बल्लेबाजी से मजबूत बनाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी, जहां दाएं हाथ से वे अनोखे शॉट्स खेलते हैं, जैसे स्कूप और रैंप, जो गेंदबाजों को चकमा देते हैं। सूर्या की हालिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ 49 गेंदों पर 84 नॉट आउट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 गेंदों पर 63 रन और पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों पर 32 रन की पारियां शामिल हैं, जो उनकी वापसी दिखाती हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 5 मैचों में 242 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 196.74 का, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल है। उनका T20 इंटरनेशनल एवरेज 37.60 है, स्ट्राइक रेट 164.31 का, जो उन्हें एक मैच विनर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 117 रन इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में आया। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाते हैं और कप्तानी से टीम को मोटिवेट करते हैं। सूर्या की बल्लेबाजी में 289 चौके और 174 छक्के हैं, जो उनकी पावर दिखाते हैं और उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को सीरीज दिलाई, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी इनोवेटिव बल्लेबाजी से बड़े स्कोर सेट कर सकते हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन से मैच कंट्रोल करते हैं। सूर्या की स्ट्रेंथ उनकी कॉन्फिडेंस और फॉर्म रिटर्न है, जो टीम को चैंपियन बनाती है। कुल मिलाकर सूर्या भारत की प्लेइंग 11 के दिल हैं और टूर्नामेंट में जबरदस्त इम्पैक्ट डालने वाले हैं। 5वें स्थान पर रिंकू सिंह, जो एक बल्लेबाज हैं और फिनिशर के रूप में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, जहां बाएं हाथ से वे आखिरी ओवरों में छक्कों की बारिश कर सकते हैं, साथ ही दबाव में शांत रहकर पारी को फिनिश करने की क्षमता। रिंकू की हालिया फॉर्म शानदार रही है, जहां T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 4 गेंदों पर 11 रन, नमीबिया के खिलाफ 6 गेंदों पर 1 रन, यूएसए के खिलाफ 14 गेंदों पर 6 रन की पारियां शामिल हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 गेंदों पर नाबाद 8 रन, 30 गेंदों पर 39 रन, 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन की मैच विनिंग पारियां शामिल हैं, जो उनकी पावर हिटिंग को दर्शाती हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 55 गेंदों पर नाबाद 72 रन और एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाए, जो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। उनका T20 इंटरनेशनल एवरेज 41.18 है, जबकि स्ट्राइक रेट 156.16 का है, जो उन्हें एक डिस्ट्रक्टिव फिनिशर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 69 नाबाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी 2026 को आया।
टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे डेथ ओवरों में तेज रन बनाते हैं, जिससे टीम बड़े टोटल सेट कर सकती है या चेज में जीत दिला सकती है। रिंकू की बल्लेबाजी में छक्कों और चौकों का बैलेंस है, जहां उन्होंने 174 छक्के लगाए हैं और उनकी फिनिशिंग स्किल्स विरोधियों पर दबाव बनाती हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत के लिए लीडिंग फिनिशर बनकर 141 रन बनाए, औसत 28.20 का, जो उनकी उपयोगिता दिखाता है। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच पलट सकते हैं, साथ ही अपनी एथलेटिक फील्डिंग से रन बचाकर मदद करते हैं। रिंकू की स्ट्रेंथ उनकी युवा ऊर्जा और प्रेशर हैंडलिंग है, जो टीम को हर स्थिति में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर रिंकू भारत की बैटिंग लाइनअप को गहराई देते हैं और टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालने की क्षमता रखते हैं। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या, जो एक ऑलराउंडर हैं, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी पावरफुल बल्लेबाजी, जहां दाएं हाथ से वे मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाते हैं, साथ ही मीडियम पेस गेंदबाजी से विकेट लेने की क्षमता। हार्दिक की हालिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 11 गेंद पर 0 रन, नामीबिया के खिलाफ 28 गेंदों पर 52 रन, यूएसए के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन की पारियां शामिल हैं, जो उनकी अग्रेसिव बैटिंग दिखाती हैं। गेंदबाजी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन देकर 2 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 34 रन देकर 0 विकेट, यूएसए के खिलाफ 34 रन देकर 0 विकेट लिए और न्यूजीलैंड सीरीज में 242 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 196.74 का। उनका T20 इंटरनेशनल बैटिंग एवरेज 29.89 है, स्ट्राइक रेट 144.04 का, जबकि बॉलिंग एवरेज 26.36 है, जो उन्हें एक मैच विनर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 71 नाबाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में आया। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाते हैं और पावर प्ले या डेथ में विकेट लेकर ब्रेक थ्रू देते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी में 160 चौके और 115 छक्के हैं और उनकी गेंदबाजी में यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को रोकते हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को सीरीज जितलाई, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी हाई रिस्क वाली बल्लेबाजी से मैच पलट सकते हैं, साथ ही गेंदबाजी से विकेट लेकर टीम को एडवांटेज देते हैं। हार्दिक की स्ट्रेंथ उनकी ऑलराउंड क्षमता और कप्तानी का अनुभव है, जो टीम को हर डिपार्टमेंट में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर हार्दिक भारत की प्लेइंग 11 में एक गेम चेंजर है और टूर्नामेंट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। 7वें स्थान पर शिवम दुबे, जो एक ऑलराउंडर हैं, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को मजबूती देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी सॉलिड बल्लेबाजी, जहां बाएं हाथ से वे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान करते हैं, साथ ही मीडियम पेस गेंदबाजी से विकेट लेने की क्षमता। शिवम की हालिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 17 गेंदों पर 27 रन, नामीबिया के खिलाफ 16 गेंदों पर 23 रन, यूएसए के खिलाफ 11 गेंदों पर 14 रन की पारियां शामिल हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 गेंदों पर 65 रन की मैच विनिंग पारी, जो उनकी पावर हिटिंग दिखाती है। गेंदबाजी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 1 विकेट, यूएसए के खिलाफ 1 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4/13 का बेस्ट। उनका T20 इंटरनेशनल बैटिंग एवरेज 27.79 है, स्ट्राइक रेट 149.81 का, जबकि बॉलिंग एवरेज 26.63 है, जो उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 65 न्यूजीलैंड के खिलाफ 28 जनवरी 2026 को आया। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे पारी को संभालते हैं और बड़े स्कोर बनाते हैं, साथ ही गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू देकर मदद करते हैं। शिवम की बल्लेबाजी में 53 चौके और 48 छक्के हैं और उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन से बल्लेबाजों को रोकते हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को सीरीज जीत दिलाई, जैसे एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनना। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग से मैच कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही बैटिंग से फिनिश करके। शिवम की स्ट्रेंथ उनकी कंसिस्टेंसी और ऑलराउंड क्षमता है, जो टीम को हर डिपार्टमेंट में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर शिवम भारत की प्लेइंग 11 में एक गेम चेंजर है और टूर्नामेंट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल, जो एक ऑलराउंडर हैं, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी रिलायबल बल्लेबाजी, जहां बाएं हाथ से वे लोअर ऑर्डर में उपयोगी रन बनाते हैं, साथ ही लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से विकेट लेने की क्षमता। अक्षर की हालिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 1 गेंद पर 0 रन, नामीबिया के खिलाफ 1 गेंद पर 0 रन, यूएसए के खिलाफ 11 गेंदों पर 14 रन की पारियां शामिल हैं, जो उनकी उपयोगिता दिखाती है। गेंदबाजी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन देकर 2 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 20 रन देकर 2 विकेट,
यूएसए के खिलाफ 24 रन देकर 2 विकेट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 रन देकर 3 विकेट का बेस्ट। उनका टी20 इंटरनेशनल बैटिंग एवरेज 18.42 है, स्ट्राइक रेट 134.09 का, जबकि बॉलिंग एवरेज 21.15 है, जो उन्हें एक मैच विनर बनाता है। हाईएस्ट स्कोर 65 श्रीलंका के खिलाफ 2023 में आया। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे मिडिल ओवरों में स्पिन से विकेट लेते हैं और बैटिंग में स्टेबिलिटी लाते हैं। अक्षर की बल्लेबाजी में 50 चौके और 28 छक्के हैं और उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन से बल्लेबाजों को रोकते हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत को सीरीज जीत दिलाई, जैसे एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनना। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग से मैच कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही बैटिंग से फिनिश करके। अक्षर की स्ट्रेंथ उनकी कंसिस्टेंसी और ऑलराउंड क्षमता है, जो टीम को हर डिपार्टमेंट में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर अक्षर भारत की प्लेइंग 11 में एक गेम चेंजर है और टूर्नामेंट में बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह, जो एक गेंदबाज है, अपनी पेस गेंदबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी स्विंग और यॉर्कर गेंदबाजी, जहां बाएं हाथ से वे शुरुआती ओवरों में विकेट लेने में माहिर हैं, साथ ही डेथ ओवरों में रन रोकने की क्षमता। अर्शदीप की हालिया फॉर्म में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 36 रन देकर 1 विकेट, यूएसए के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 रन देकर 5 विकेट का शानदार स्पेल शामिल है, जो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 रन देकर 7 विकेट, वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 रन देकर 7 विकेट, पाकिस्तान के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट लिए, जो उनकी कंसिस्टेंसी दर्शाते हैं। उनका टी20 इंटरनेशनल एवरेज 19.05 है, इकोनॉमी 8.17 की, जो उन्हें एक शार्प पेसर बनाता है। बेस्ट फिगर्स 5/51 न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी 2026 को आया। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे पावर प्ले में स्विंग से विकेट लेते हैं, जिससे विरोधी टीम दबाव में आ जाती है। अर्शदीप की गेंदबाजी में वेरिएशन है, जहां उन्होंने 118 विकेट लिए हैं और उनकी यॉर्कर्स डेथ में उपयोगी हैं। हाल के मैचों में उन्होंने भारत के लिए लीडिंग विकेट टेकर बनकर 28 विकेट चटकाए, औसत 18.14 का। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी स्विंग से टॉप ऑर्डर को झटका दे सकते हैं, साथ ही इकोनॉमिकल बॉलिंग से मैच का रुख मोड़कर। अर्शदीप की स्ट्रेंथ उनकी युवा ऊर्जा और डेथ स्पेशलिस्ट होना है, जो टीम को हर कंडीशन में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर अर्शदीप भारत की बॉलिंग अटैक के लीडर हैं और टूर्नामेंट में बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। 10वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती, जो एक गेंदबाज हैं, अपनी स्पिन गेंदबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी मिस्ट्री स्पिन, जहां दाएं हाथ से वे गुगली और लेग ब्रेक से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं, साथ ही मिडिल ओवरों में रन रोकने की क्षमता। वरुण की हालिया फॉर्म में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 17 रन देकर 2 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट, यूएसए के खिलाफ 24 रन देकर 1 विकेट लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 रन देकर 1 विकेट का स्पेल शामिल है, जो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जो उनकी कंसिस्टेंसी दर्शाते हैं। उनका टी20 इंटरनेशनल एवरेज 14.98 है, इकोनॉमी 7.03 की, जो उन्हें एक इफेक्टिव स्पिनर बनाता है। बेस्ट फिगर्स 5/17 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में आया। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वे मिडिल ओवरों में गुगली से ब्रेक थ्रू देते हैं, जिससे विरोधी टीम का मोमेंटम टूटता है। वरुण की गेंदबाजी में वेरिएशन है, जहां उन्होंने 65 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी मिडिल में 7.55 की है। हाल के मैचों में उन्होंने भारत के लिए लीडिंग स्पिनर बनकर 81 विकेट चटकाए, औसत 15.48 का। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी मिस्ट्री से मिडिल ऑर्डर को झटका दे सकते हैं, साथ ही डॉट बॉल से दबाव बनाकर। वरुण की स्ट्रेंथ उनकी गुगली और कंसिस्टेंसी है, जो टीम को हर कंडीशन में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर वरुण भारत की बॉलिंग अटैक के स्टार हैं और टूर्नामेंट में बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं।
11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह, जो एक गेंदबाज हैं, अपनी पेस गेंदबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी, जहां दाएं हाथ से वे किसी भी चरण में विकेट लेने में माहिर हैं, साथ ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की क्षमता। जसप्रीत की हालिया फॉर्म में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 17 रन देकर 2 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 40 रन देकर 2 विकेट लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रन देकर 6 विकेट का शानदार स्पेल शामिल है, जो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 रन देकर 3 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 27 रन देकर 6 विकेट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जो उनकी कंसिस्टेंसी दर्शाते हैं। उनका टी20 इंटरनेशनल एवरेज 18.65 है, इकोनॉमी 6.54 की, जो उन्हें एक वर्ल्ड क्लास पेसर बनाता है। बेस्ट फिगर्स 6/7 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में आया। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वे पावर प्ले में स्विंग से विकेट लेते हैं और डेथ में यॉर्कर से रन रोकते हैं। जसप्रीत की गेंदबाजी में वेरिएशन है, जहां उन्होंने 110 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 4.17 की रही है। हाल के मैचों में उन्होंने भारत के लिए लीडिंग विकेट टेकर बनकर 26 विकेट चटकाए, औसत 14.30 का। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे अपनी स्विंग से टॉप ऑर्डर को झटका दे सकते हैं, साथ ही इकोनॉमिकल बॉलिंग से मैच का रुख मोड़कर। जसप्रीत की स्ट्रेंथ उनकी एक्यूरेसी और प्रेशर हैंडलिंग है, जो टीम को हर कंडीशन में मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर जसप्रीत भारत की बॉलिंग अटैक के लीडर हैं और टूर्नामेंट में बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11। फिलहाल आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।